थोड़ा और जानना चाहता हूँ जी कि आपने अब तक कितनी फ़िल्में की हैं? जी कुछ तो बताएँगे सर आप इस बारे में? और आपने एपिसोड भी किए हैं कुछ, जी जैसे शक्तिमान, जी। सावधान इंडिया। अच्छा, आपकी सर पहली फ़िल्म कौन-सी थी? पहली फिल्म मेरी थी अर्जुन पंडित। सन्नी देओल और जूही चावला उसमें हीरोइन थी। जी। सन्नी देओल उसमें हीरो थे। उसमें मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर था, शरारती स्टूडेंट का। कॉलेज में शरारती स्टूडेंट का मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया था, बहुत फेमस हुआ। जी सर। तो वहाँ से मेरा फिल्मी कैरियर स्टार्ट हो गया था। जी। करते करते अर्जुन पंडित, फर्ज, माँ तुझे सलाम, किस्मत, जल्लाद, इंडियन, तमाम फिल्मों में काम करने का मौका मिला और बहुत अच्छा अनुभव रहा। साथ के साथ सच्ची घटनाओं पर आधारित सीरियल आता है सावधान इंडिया, जी सर। उसमें भी मैंने कई एपिसोडों में इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई। जी। जी इसके बाद सर थोड़ा ये जानना चाहूँगा मैं आपसे कि आपने यहाँ आने के बाद अपने जनपद में, अपने क्षेत्र में, तो आपका ऐसा क्या रुचि, आपकी क्या रुचि हुई कि आप मतलब थोड़ा फिल्म लाइन से और आप नेतागिरी मतलब नेतागिरी में पॉलिटिक्स में क्यों आ गए? जी सर। मैं आपको बताऊं, मैं पॉलिटिक्स में आज भी नहीं हूं। मैं पॉलिटिक्स को एक माध्यम मानता हूं समाज सेवा करने का। जी। और जिन लोगों ने नेता शब्द को अपमानित किया, जी सर। क्योंकि हम आप जब मेरे आदरणीय गुरुजी बैठे हैं, जी, गुरुजी के टाइम पे किसी परिवार में अगर कोई नेता हो जाता था, बहुत गर्व और मान और सम्मान की बात होती आज नहीं। जी जी। लेकिन आज किसी को नेता कह दें तो ऐसा लगता है कि जैसे अपमान कर दिया हो, गाली दे दी हो। तो इस कुर्ते का अपमान चंद नेताओं ने बदनाम किया है और हम सबका ये फर्ज है कि इस कुर्ते का वापस वही सम्मान दिलाने के लिए हम सबको एकजुट होके स्वच्छ राजनीति करें, समाज को आगे बढ़ाने की राजनीति करें। इसी उद्देश्य से मैं समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर, आदरणीय सलीम शेरवानी जी के आदेश पर कासगंज में समाज सेवा के लिए आया हूँ और मैं समाज सेवा करके दिखाऊंगा। क्योंकि दो तरीके होते हैं संजय भाई। जी सर। पैसा कमाने के भी, जो मैंने अपने जीवन में गुरुजी से सीखा है कि आप एक तरफ स्कूल खोलिए, यूनिवर्सिटी खोलिए, बिल्कुल, उसमें भी बहुत पैसा है। बिल्कुल। आप बिल्डर का काम करिए, फ्लैट बनाइए, उसमें भी बहुत पैसा है। इन दोनों से लोगों को आप शिक्षित करते हैं और लोगों को सर छुपाने की जगह घर देते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, लोग शराब बनाते हैं जी, बीड़ी सिगरेट के कारखाने खोलते हैं, पैसा उसमें भी कम नहीं है, बहुत पैसा है। सोच आपकी डिपेंड करती है आपको किस माध्यम से पैसा कमाना है। दूसरा, मैं आपको जो बहन भाई का उदाहरण दे रहा था, मैंने अपने क्षेत्र में मारेरा में, जहाँ मैं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, मैंने वहाँ बहन भाई मिलन समारोह किया। क्यों किया? क्योंकि जो मेरी पीड़ा थी, एटा कासगंज को जब नाम लेते हैं, बाहर जाते हैं तो लोग ऊपर से नीचे तक देखते हैं। तो मेरे मन में एक इच्छा जागी कि ऐसा कुछ कार्य करूं जिससे लोग मान सम्मान और इज्जत से एटा और कासगंज को देखें। हमने आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को देखा कि उन्होंने अगड़ा पिछड़ा सम्मेलन किया, हिंदू मुस्लिम सम्मेलन किया, तमाम ऐसे सम्मेलन किए जिससे उन्हें पॉलिटिकल फायदा पहुंचे। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा जो 50% आबादी है महिलाओं की, उनको सम्मान देने का कार्य नहीं किया। इसलिए मैंने बहन भाई मिलन समारोह किया, 1000 बहनों से हर साल राखी बंधवाने का कार्य किया जिससे बहन सुरक्षित रहें। और ऐसी बहनों को जो बेचारी गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, मजदूर की बेटी हैं, उनको मैंने लोधी राकेश राजपूत की भाई का बहन बनाया और उनको ये सम्मान दिलाया कि किसी ने मेरी बहन की तरफ आंख उठा के देखी तो उसकी आंख फोड़ दूंगा मैं। ये जब एटा और कासगंज की बहनें सुरक्षित रहेंगी तो एटा अपने आप में मान सम्मान और सुरक्षित महसूस करेगा और बहुत ही गर्व महसूस करेगा कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई एटा कासगंज जिला ऐसा है जहां बहन बेटियां सुरक्षित हैं। सर मैं अब आखिरी विराम दूंगा अपनी बात के लिए और मैं आपसे केवल लास्ट में यही पूछूंगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो, जैसा आप जानते हैं, दिवाली आ रही है, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ के साथ आप अपना भी ध्यान रखिए, सरकार के भरोसे बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि आपने पीछे देखा कोरोना महामारी में कितने लोग बीमार हुए, कितने लोगों की जान गई।
गंगा सफाई के नाम पे आपने देखा उसमें कितनी हत्याएं, कितनी शव बहाए गए। एक तरफ हम डॉक्टरों की दुकानों पे देखते थे दवाई की, वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की इतनी किल्लत थी कि यहाँ एमपी एमएलए को भी बेड की नहीं सुविधा मिल रही थी। तो आम आदमी की क्या हालत होगी। ये लोग क्या करते हैं, ये केवल अंधविश्वास को फैलाते हैं। थाली बजाओ, ताली बजाओ, घंटा बजाओ, क्या इससे बीमारी भागेगी? नो। एक तरफ आप डिजिटल, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये झूठे नारे देते हैं। सबका विकास, सबका साथ, ये झूठे नारे देते हैं। एक लाइन में मैं कहना चाहता हूं आपके दर्शकों को जी, बीजेपी का मतलब है झूठ। मुंह खोलेंगे केवल झूठ का प्रचार करते हैं, इसलिए आपको इन झूठों से बचना है। नोटबंदी से आपने देखा घर बर्बाद कर दिए, जीएसटी से देखा आपने हमारे व्यापार बर्बाद कर दिए, और इस कृषि कानून से जो हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है उसकी पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। ज्यादा न कहते हुए सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डेंगू, मलेरिया, इससे आप अपना सुरक्षित परिवार को रखें, क्योंकि सरकार के भरोसे आप बिल्कुल ना रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको लोधी राकेश राजपूत का प्रणाम, शुक्रिया जो आपने मुझे इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।